Very good afternoon all of you, dear student. How are you? Today in the subject of pharmaceutical microbiology, we are discussed about sterilization because in your next practical you have done sterilization. अब स्टरलाइजेशन चूंकि आपको अगले प्रैक्टिकल में करना है तो सबसे पहले आप यह जानें कि स्टरलाइजेशन क्या है। तो आज हम स्टरलाइजेशन के टॉपिक पे थोड़ा सा बात करेंगे कि स्टरलाइजेशन क्या है और उसकी कौन कौन सी विधियां हैं। वैसे आपने पढ़ा होगा, फिर भी हम चाहेंगे कि आप एक बार फिर से जानें कि स्टरलाइजेशन किसे कहते हैं और कौन कौन सी विधियां यूज होती हैं उसको करने में। Then let us go that what is sterilization and how many method is used for sterilization. Okay, let us. तो चलिए देखते हैं पहले स्टरलाइजेशन क्या होता है। स्टूडेंट, स्टरलाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसके तहत हम किसी भी मटेरियल से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाते हैं। ठीक है, यह हम आम भाषा में बता रहे हैं और उसको समझने का प्रयास करें आप। स्टरलाइजेशन इज द प्रोसेस टू रिमूव और किलिंग, या हटाते हैं या हम उसको किसी जीवाणु को मारते हैं। किससे? किसी भी मटेरियल से या किसी ऐसे इक्विपमेंट से जिनका हमें यूज करना है प्रैक्टिकल में या किसी चीज में। तो उन सभी चीजों से बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे होते हैं उसको हटाने की प्रक्रिया को हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। एक सिंपल सी भाषा में कहें तो स्टरलाइजेशन यानी कि जीवाणुकरण, निर्जीवकरण, जीवाणुओं का निर्जीवकरण हिंदी में बोलते हैं। तो स्टरलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत हम किसी मटेरियल या किसी मटेरियल की सतह पर उपस्थित या कहीं भी उपस्थित उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई बायोलॉजिकल जीवाणु, बायोलॉजिकल लाइफ है, उसको एकदम से हटाना, एकदम से किल करने की प्रक्रिया को हम स्टरलाइजेशन बोलते हैं। ठीक, तो इस स्टरलाइजेशन को हम किन किन विधियों से करते हैं, इसमें कई सारी विधियां हैं। ठीक है, हॉट एयर ओवन, अल्ट्रावायलेट, स्टीम, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेविंग, बहुत सारे हैं। हम आपको यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं कि कौन कौन से हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। और फिर अगला प्रैक्टिकल आपका उसी से रिलेटेड है, आपको ग्लासवेयर स्टरलाइज करना है। एक चीज और, आपके जो मिनी हॉस्पिटल होते हैं यानी कि जो छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें भी स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे कि सर्जिकल ड्रेसिंग है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो हम सर्जिकल ड्रेसिंग का सामान यूज करते हैं या रबर के ग्लव्स यूज करते हैं, ये स्टरलाइज होके ही ओटी में आते हैं। तो इन सब चीजों को स्टरलाइज करने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है अमूमन ऑटोक्लेविंग के द्वारा स्टरलाइज किया जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही ईजी और बहुत ही सुविधाजनक विधि है जो हर एक छोटे मोटे हॉस्पिटल में होते हैं। ऑटोक्लेविंग मैंने आपको ऑटोक्लेव इसके पहले में बताया भी था, इंट्रोडक्शन में दिखाया भी था कि क्या होता है। ठीक है, तो स्टरलाइजेशन करने की कौन कौन सी विधियां हैं, तो विधियों को हम लिस्ट कर देते हैं, फिर देखते हैं कि कौन कौन सी सारी चीजें हैं उसमें। बच्चों, ये कुछ विधियां हैं स्टरलाइजेशन की जिनको हम यूज करते हैं। भाई इन विधियों का निर्धारण इस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा मटेरियल, किस मटेरियल को हमें स्टरलाइज करना है। ठीक है, तो देखते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ये पहला मेथड है, इसमें हम हीट का यूज करते हैं। हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन मैंने अभी कल आपको दिखाया था कि ये इसमें कैसे स्टरलाइज करते हैं, उसमें भी हीट का यूज होता है। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि ड्राई हीट में एक लिमिट तक हीट हो सकता है, लेकिन हॉट एयर ओवन में हम एक हाई लेवल की हीट की आवश्यकता होती है जिससे कि हमें बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। इंसिनरेशन में हम फ्लेम का यूज करते हैं। ठीक है, किसी चीज को फ्लेमिंग में बहुत ही कम ताप पे रख के हम स्टरलाइज करते हैं। बॉयलिंग ये मेथड सबके घर में यूज होता है। ठीक है, ये जो मेथड है
ये मेथड मेरे ख्याल से आपके सबके घर में यूज होता है। बॉइलिंग सबसे अच्छा उदाहरण है। आप पानी को कहते हैं गर्म करके पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी को गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि जो है बॉइलिंग करने से जो पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जितने भी बैक्टीरिया होंगे, जो प्रदूषण होगा वो खत्म हो जाता है। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण आपके घर में है बॉइलिंग से जो है स्टरलाइजेशन करने की विधि। इसके बाद आते हैं स्टीम यानी भाप से। कुछ चीजें होती है जो ऑटोक्लेविंग में हम यूज करते हैं। ऑटोक्लेविंग में हमें स्टीम भी यूज होता है, प्रेशर भी यूज होता है और टेम्परेचर भी। ये है ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग में हम 3 चीज कंबाइंड रूप से यूज करते हैं, स्टीम का, ठीक, प्रेशर और टेम्परेचर। इन तीनों मिलके हमारा ऑटोक्लेविंग स्टरलाइजेशन में यूज होता है। ऑटोक्लेविंग में हम मुख्य रूप से आपके हॉस्पिटल में, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि यूज होता है। तो अमूमन जो रबड़ के सामान होते हैं जैसे कि ग्लव्स हैं या कैथेटर्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं, वो सब चीजें जो रबड़ की बनी होती हैं, और साथ में सर्जिकल ड्रेसिंग यानी कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स जिनका हम सर्जरी में यूज करते हैं, उसका स्टरलाइजेशन हम ऑटोक्लेविंग के थ्रू करते हैं। अब देखते हैं इधर मेम्ब्रेन फिल्टर। कुछ ऐसे फिल्टर आते हैं जो जिनको हम छानने से कुछ बैक्टीरिया फिल्टर पे रह जाते हैं। तो उन फिल्टरों के अलग अलग साइज होते हैं, ठीक है। सबसे पतला, सबसे अच्छा जो फिल्टर मेम्ब्रेन फिल्टर आता है उसकी साइज लगभग 0.22 मिली माइक्रोन होती है। तो इससे होता क्या है कि जब हम किसी पदार्थ को, किसी लिक्विड को इससे छानते हैं तो जो उस लिक्विड में 0.22 मिली माइक्रोन के बैक्टीरिया होते हैं वो उससे रिमूव हो जाते हैं। अगली विधि है फ्लेमिंग यानी कि आग में तपाना। फ्लेमिंग भी एक तरह की स्टरलाइजेशन की विधि है, ठीक है। किसी चीज की निर्जीवकरण करने की। निर्जीवकरण मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन निर्जीवकरण या जीवाणु रहित करना। अगली विधि है अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट सामान ऐसे होते हैं जिनको हम अल्ट्रावेज के थ्रू स्टरलाइजेशन करते हैं। आजकल पानी का पैकेट जगह जगह बिकता है, उस पर आपने कभी पढ़ा होगा तो लिखा होगा उस पर कि स्टरलाइज बाई अल्ट्रावायलेट मेथड, यानी कि वो जो पानी होता है उसको हम अल्ट्रावायलेट रेज से स्टरलाइज करते हैं। होता क्या है कि उस अल्ट्रावायलेट किरणों को उन माध्यमों से गुजारा जाता है जिनसे उसमें उपस्थित बैक्टीरिया अल्ट्रावायलेट किरणों के चलते किल हो जाते हैं। अगला है रेडिएशन। रेडिएशन आपने अक्सर सुना होगा कैंसर थेरेपी में यूज होता है। तो ये भी एक विधि है स्टरलाइजेशन की कि किसी माध्यम में, किसी मीडियम में हम जो है बीटा और गामा एक्सरेज का यूज करते हैं जिनके थ्रू बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। अगला आता है सुपरसोनिक साउंड या अल्ट्रासोनिक। यह एक ऐसी साउंड है, ऐसी आवाज है जिनको हमारे कान सुन नहीं सकते। अल्ट्रासोनिक। अब कोई चक्र है, अब की आवाज कैसे उत्पन्न होती है, कोई चक्र है, ठीक है, ये मानो है, और कोई प्लेट लोहे की लगी हुई है यहाँ। अब इसको हम इतनी स्पीड से घुमाते हैं, इतनी स्पीड से लगभग 1 सेकंड में 9000, यानी कि 1 सेकंड में ये पहिया आपका 9000 बार राउंड करता है। ध्यान देना, 1 सेकंड में 9000 बार। और उस चक्कर से या उसके घूमने से एक आवाज निकलती है जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक या सुपरसोनिक साउंड। वो हम नहीं सुन सकते, हमारी नंगी या कान नहीं सुन सकती उसको, तो उस साउंड को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक या सुपरसोनिक साउंड, ठीक है। उसके थ्रू हम बैक्टीरिया को स्पोर्स होते हैं वो खत्म करते हैं। ये रहा आपका स्टरलाइजेशन। मैंने बताया स्टरलाइजेशन की कुछ विधियां बताई। अब अगले के एक्सपेरिमेंट में हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो आपका है स्टरलाइजेशन संबंधित है, इसमें आपको कुछ ग्लासवेयर, कुछ मटेरियल स्टरलाइज करने हैं। इसलिए मैंने ये बताया कि स्टरलाइजेशन क्या है एंड कौन कौन सी विधियां हैं। ये मैं आपको इसको अपने रिकॉर्ड फाइल पे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 शुरू जहां होता है उसके पहले पेज में लिखना है, यानी कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जहां खत्म हो रहा है उसके बाद के पेज में, और जहां एक्सपेरिमेंट नंबर 2 शुरू हो रहा है उसके पहले के पेज में आपको ये सारी चीजें लिखनी है। वो मैं अभी आपको दे दूंगा, वो आप लिख लीजिएगा। उसके बाद हम कल शुरू करते हैं आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2 स्टरलाइजेशन।
किस चीज का स्टरलाइजेशन होगा तो कल आपको ऑब्जेक्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।